सूती कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई। तूने सूती कौम जगाई। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बिहार अम्बेडकर अमर रहे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बाबा साहब अमर रहे के गगन भेदी नारे से पूरा माहौल गर्मा गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के साथ सद्भावना मंच ST/SC रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कलेक्ट्रेट चौराहे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के अलावा अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि शामिल थे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता बनवारी सागर ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। शहर के गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, भीम न्यूज़ इंडिया आपको लाइव दिखा रहा है। चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक वर्ग विशेष के नहीं थे, उन्होंने भारत को एक खूबसूरत संविधान दिया है। इसीलिए यदि कोई कहे कि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष के नेता थे या पूजनीय थे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। आप ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची के साथ रेलवे ST/SC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वर्कशॉप और कोटा दोनों संगठनों द्वारा पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। गमगीन माहौल है। आज के दिन ही विश्व ने अपने एक महान उद्धारक को खो दिया। वीडियो चलने दो। हाँ देखो इधर देखो। चाय 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 रोटी साहब फोटो खींच रहा है यार। खींच तो दिए, कितने खींचोगे? जिनसे खींच दिया क्या? तो भीमराव अंबेडकर समिति की ओर से मनाया जा रहा है। इसमें सभी समाज के, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर समिति किसी जाति की संस्था नहीं है, इसमें सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कोटा के डिप्टी मेयर पवन जी मीणा साहब हैं, अमित जी धारीवाल साहब हैं, और ST/SC रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वर्कशॉप और डिवीज़न के अभय सिंह जी मीणा सेक्रेटरी, अध्यक्ष नेम सिंह जी हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, समाजसेवी भाई नरेंद्र मेघवाल हैं, और जमात इस्लामी हिंद के सर्वे सर्वा जहूर साहब हैं। तो हमारा मकसद ये है कि बाबा साहब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमको एक खूबसूरत संविधान दे गए हैं, और आपकी और हमारी ये ड्यूटी है
कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए। हमें ईमानदारी से संविधान की रक्षा करनी है। और आज हम, चूँकि कोई उत्सव नहीं है, एक गमी का दिन होता है और सिर्फ इसमें बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, तो अम्बेडकर समिति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जब भी कोई संविधान या डॉक्टर अम्बेडकर या किसी भी महापुरुष से रिलेटेड कार्यक्रम होता है तो हम उस पर अक्सर आते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ शहर के नामचीन व्यक्ति हैं अमित जी धारीवाल। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस दिन 6 दिसंबर, आज के दिन बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर आज निर्माण दिवस, एक तरीके से तो शोक दिवस है, पर आज वापस बाबा साहब अम्बेडकर को अपन याद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान को एक ताक में रखकर और सारे कार्य किए जा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल जो कि जिनका एक अहम कार्य यही होता है कि संविधान के साथ में सारे कार्य किए जाए, जो भी कार्य हो संवैधानिक हो। बाकी आज देखने को यही मिल रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल के अंदर, वो किस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। हमारी कांग्रेस की मुखिया प्रियंका गांधी, उसने संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली है, ये दिखाने के लिए कि आज भी 125 साल पुरानी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो आज भी संविधान के हिसाब से ही चलती है। संविधान ही सब कुछ है हिंदुस्तान के अंदर, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया। डिप्टी मेयर पवन मीणा जी हमारे साथ। पवन जी, क्या कहेंगे आप? आज 6 दिसंबर, जो कि महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का निर्माण हुआ था और इस दिन को उनके निर्माण ने एक पुण्य दिन बनाया। आज देश के अंदर जो संविधान हमारे बाबा साहब ने हमें दिया, आज वो संविधान की ही देन है। इस देश का हर नागरिक एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहा है, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, अपने हकों के लिए आगे आ सकता है। ये जो देन है सभी डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए वो बहुत अनगिनत थे। लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसकी कहीं भी गिनती नहीं की जा सकती। उन्होंने पिछड़े वर्ग में जन्म लिया और पिछड़े वर्ग में उन्होंने जो यातनाएं झेली, उन यातनाओं को उन्होंने अपनी एक ताकत बनाया और ताकत बनाने के बाद में उन्होंने जो प्रयास किया, आज उस प्रयास के चलते हमारे देश के सभी देशवासी एकता और भाईचारे का एक नियमों में बंधे हुए हैं। जब वो छोटे थे, एक कहानी थी जो आज भी बहुत ज़्यादा चर्चित है कि जब वो विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, प्यास लगने के कारण उनकी शिक्षिका ने उनसे कहा कि भाई आप पानी पी के आए, पर चूँकि वहाँ पे जो चपरासी था वो उच्च वर्ग का था, उसने उन बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया। वो जो घटना थी, वो घटना से वो इतने आहत हुए, लेकिन उस घटना को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और ये संकल्प लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन्हें उनका किस तरीके से हक मिले। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। आज हमें गर्व होता है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान का जो निर्माण किया है, उस संविधान की छतरी के अंदर पूरे देश के लोग आज भी बंधे हुए हैं और पूरे विश्व के अंदर यह संविधान आज भी है, एक गौरव का एक प्रतीक है। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं।
अभय सिंह जी मीणा हैं, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे ST/SC एम्प्लॉई एसोसिएशन कोटा डिवीज़न के। अभय सिंह जी क्या कहेंगे आप बताइए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने सर्व समाज को सम्मान से जीना सिखाया, सभी को बराबरी का अधिकार दिया, और आज हम लोग अगर स्वतंत्रता से, एक आज़ादी से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और आज़ादी से जीना सीख रहे हैं, तो वो सब बाबा साहब की देन है। और ये विश्व महापुरुष आज के दिन हम सभी का ये दिन बहुत ख़राब दिन था कि बाबा साहब हमारे बीच में आज के दिन नहीं रहे थे, और आज हम सभी लोग उस उपलक्ष्य में बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने आए हैं। सर, यहाँ देख करके मुझे थोड़ा एक अजीब महसूस हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जिस महापुरुष ने देश के हर एक आदमी को सम्मान दिलाया और आज़ादी से जीना सिखाया, लेकिन हम बाबा साहब को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज के दिन भी यहाँ का जो प्रशासन है, आज तक यहाँ आप देखिए सारे लोग घूम करके कोई सफाई नहीं, दुनिया भर की पन्नियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर। बाबा साहब की प्रतिमा के पीछे कम से कम 20 किलो कूड़ा कचरा पड़ा होगा यहाँ पर। हम लोगों को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जिस महापुरुष ने हमें सम्मान दिलाया, आज हमारा प्रशासन बाबा साहब की कदर नहीं कर रहा है। ज़रूर हम लोगों को सीखना चाहिए, और भविष्य में हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि ऐसा पर्व होगा कि हम यहाँ पर आकर के ये जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। अगर नगर निगम ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो आप बोल दें, हम बाबा साहब की प्रतिमा की चारों तरफ हम लोग साफ सफाई का काम करेंगे। नरेंद्र पाल मेघवाल हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी क्या कहेंगे आज, ये बताइए आप। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर मुझे यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर उनको चलकर, उनके पसीनों पर चलकर और इस देश का में जो संविधान लागू किया है उसकी रक्षा करना चाहिए। हम सब मिलकर अपने से नीचे छोटे भाइयों को संविधान के माध्यम से ऊंचा लाएं, गरीब को ऊपर लाने का काम करें, और संविधान के दायरे में इस समाज को आगे से बढ़ाने का काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये जो 14 अप्रैल जन्म दिवस और आज परिवहन दिवस के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने भाइयों को, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन सबको आज बड़ी तादाद में यहाँ आकर ये दोनों अवसरों पर हमें अपनी भागीदारी संचित करें तो अच्छा रहे। यही निवेदन है। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको सच्ची और विश्वसनीय खबरें। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।